गुरु और शिष्य का रिश्ता केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। यह आत्मा का एक पवित्र बंधन होता है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी के जीवन का एक ऐसा रहस्य उजागर होता है जहां उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी कोलकाता में होते हुए भी श्री रामपुर में प्रकट होते हैं। यह केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि गुरु कृपा की महिमा थी जो दर्शाती है कि जब श्रद्धा और समर्पण पूर्ण होता है तब गुरु अपने शिष्य के पुकारने से पहले ही उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद आता है एक और रोमांचक प्रसंग, योगानंद जी की कश्मीर यात्रा। इस यात्रा के दौरान उन्हें ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ा जो साधारण इंसान को विचलित कर सकती थीं, परंतु उनकी आस्था और साहस ने उन कठिनाइयों को भी मार्ग में बदल दिया। कौन सी अदृश्य शक्तियां उनके मार्ग में आईं और कैसे उन्होंने हर बाधा को पार किया। ये दोनों घटनाएं केवल चमत्कारिक घटनाएं नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए गहरे संदेश हैं। श्रद्धा, धैर्य और गुरु कृपा के बल पर जीवन की हर कठिनाई पार की जा सकती है। तो आइए इन अलौकिक घटनाओं को सुनें और महसूस करें कि जब श्रद्धा अटल हो तो सारा ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में शंकाओं से मैं प्रायः उद्विग्न हो जाता हूं, फिर भी एक कष्टप्रद विचार बार बार मुझे सताता रहता है। क्या आत्मा में ऐसी संभावनाएं नहीं हो सकती जिन्हें मानव जाति ने कभी प्रयुक्त ही न किया हो? यदि इन संभावनाओं का पता मनुष्य नहीं लगा पाता तो क्या वह अपने वास्तविक लक्ष्य से चूक नहीं जाता? यह मंतव्यपंथी छात्रावास के कमरे में मेरे साथ रहने वाले दिजेन बाबू ने तब प्रकट किया जब मैंने उन्हें आकर अपने गुरु से मिलने के लिए कहा। श्री युक्तेश्वर जी तुम्हें क्रिया योग की दीक्षा देंगे, मैंने उत्तर दिया। उससे एक दिव्य आंतरिक विश्वास के द्वारा ऐसी द्वंद्वात्मक वैचारिक खलबली शांत हो जाती है। उस दिन शाम को दिजेन बाबू मेरे साथ आश्रम आए। गुरुदेव के सानिध्य में उन्हें ऐसी आध्यात्मिक शांति का लाभ हुआ कि शीघ्र ही वे नियमित रूप से आश्रम में आने लगे। दैनिक जीवन की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहने से ही हमारी गहनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती, क्योंकि मनुष्य में ज्ञान की भी स्वाभाविक तृष्णा होती है। मेरे गुरु की बातों से दिजेन बाबू अपने अंतर में एक क्षणभंगुर जन्म के उथल्ले अहंकार से अधिक गहरे सच्चे आत्मस्वरूप को खोजने का प्रयास करने में प्रेरित हुए। दिजेन और मैं दोनों ही श्री रामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए हमारी यह आदत ही बन गई कि कॉलेज से छुट्टी मिलते ही दोनों साथ साथ चलकर आश्रम पहुंच जाते थे। हम प्रायः श्री युक्तेश्वर जी को दूसरे तल्ले की बालकनी में खड़े देखते और जैसे जैसे हम आश्रम के करीब पहुंचते वे हमारी ओर देखकर मुस्कुराते रहते। एक दिन दोपहर को जब हम आश्रम के द्वार पर पहुंचे तो आश्रम में रहने वाले कन्हाई नामक एक लड़के ने हमें निराश करने वाला समाचार सुना दिया। गुरुदेव यहां नहीं हैं, एक अत्यावश्यक सूचना मिलने से उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। दूसरे दिन मुझे गुरुदेव का एक पोस्टकार्ड मिला। उन्होंने लिखा था, मैं बुधवार की सुबह यहां से चल पड़ूंगा, तुम और दिजेन सुबह 9 बजे श्री रामपुर स्टेशन पर मिलो। बुधवार को सुबह लगभग 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर जी का मन संचार पद्धति टेलीपैथी से भेजा गया संदेश मेरे मन में बार बार दृढ़ता पूर्वक उभरने लगा। मुझे रुकना पड़ रहा है, 9 बजे स्टेशन पर मत आना। दिजेन बाबू पहले ही कपड़े पहने स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी मैंने उन्हें यह नवीनतम संदेश सुनाया। तुम और तुम्हारी अंत प्रेरणा। उनकी आवाज में तिरस्कार की धार थी। मैं तो गुरुदेव के लिखित संदेश पर ही विश्वास करना श्रेष्ठ समझता हूं। मैंने अपने कंधे उचकाए और शांत निश्चय के साथ बैठ गया। दिजेन बाबू गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाजे से बाहर गए और उसे जोर की आवाज के साथ अपने पीछे बंद कर चले गए। कमरे में कुछ अंधेरा सा होने के कारण मैं बाहर सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। सूर्य का मंद प्रकाश हठात एक ऐसी तीव्र ज्योति में बदल गया कि उसमें लोहे की छड़ें लगी खिड़की पूर्णतः अदृश्य हो गई। इस दीप्तिमान पृष्ठभूमि पर श्री युक्तेश्वर जी स्पष्टतया प्रकट हुए। विस्मय विमूढ़ सा होकर मैं तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उन्हें प्रणाम करने के लिए झुका। अपने गुरु के चरणों में आदर व्यक्त करने की अपनी आदत के अनुसार मैंने उनके जूतों का स्पर्श किया। टाट के तले वाले
नारंगी कैनवस के ये जूते मेरे चिर परिचित थे। उनका गेरुआ वस्त्र उड़ उड़ कर मेरे शरीर का स्पर्श कर रहा था। न केवल उनके वस्त्र की बुनाई को ही, बल्कि उनके जूतों के खुरदरेपन को और उनके भीतर हाथों को लगते उनके पांवों की उंगलियों के दबाव को भी मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा था। आश्चर्य से अवाक खड़ा होकर मैं प्रश्नार्थक दृष्टि से उनकी ओर देखता रहा। मैं खुश हूं कि तुम्हें मेरा मन संचारित संदेश मिल गया। गुरुदेव का स्वर शांत और सदा की तरह ही सहज था। अब कोलकाता में मेरा काम समाप्त हो गया है और 10 बजे की गाड़ी से मैं श्री रामपुर पहुंच रहा हूं। मैं अब भी अवाक ही रहकर उनकी ओर देख रहा था। श्री युक्तेश्वर जी कहते गए, यह कोई आभास नहीं, बल्कि मेरा हाड़ मांस का शरीर है। पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ यह अनुभव तुम्हें प्रदान करने की आज्ञा मुझे ईश्वर ने दी है। मुझे स्टेशन पर मिलो। अभी मैं जिस परिधान में हूं, उसी परिधान में तुम और दिजेन मुझे अपनी ओर आते देखोगे। मेरे आगे आगे उसी ट्रेन से उतरा एक छोटा बच्चा हाथ में चांदी का लोटा लिए चल रहा होगा। मेरे गुरु ने अपने दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने विदा लेने के लिए तबेआशी कहा, मुझे एक अजीब प्रकार की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उस तीव्र प्रकाश में धीरे धीरे उनका शरीर विलीन होने लगा। पहले उनके चरण और टांगें विलीन होकर अदृश्य हो गए, बाद में धड़ और फिर सिर, जैसे किसी लेखपट को कोई नीचे से ऊपर की ओर लपेट रहा हो। अंतिम क्षण तक मेरे बालों पर हल्के से टिकी उनकी उंगलियों का स्पर्श मैं अनुभव कर रहा था। धीरे धीरे वह दीप्तिमान प्रकाश लुप्त हो गया। अब मेरी दृष्टि के सामने छड़ें लगी खिड़की और मंद सूर्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं रहा। मैं यह सोचता हुआ अर्धग्लानि की अवस्था में खड़ा रहा कि कहीं मैं चित्तभ्रम का शिकार तो नहीं हो गया था। शीघ्र ही दिजेन बाबू मुंह लटकाए कमरे में दाखिल हुए। गुरुदेव न तो 9 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में थे और न ही 9:30 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में। उनके स्वर में अपनी भूल के एहसास की किंचित सी झलक थी। चलो, मैं जानता हूं वे 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने दिजेन बाबू का हाथ पकड़ा और उनके विरोध की ओर कोई ध्यान न देकर उन्हें अपने साथ खींचता ले गया। लगभग 10 मिनट में हम लोग स्टेशन पहुंच गए, जहां गाड़ी अभी अभी आकर रुकी रही थी। पूरी गाड़ी गुरुदेव के तेज के आलोक से भरी हुई है। वे इसमें हैं। आनंद से मेरे उद्गार निकले। तुम ऐसे ही सपना देख रहे हो? दिजेन बाबू उपहास के साथ हंस रहे थे। हम यहां खड़े रहते हैं। मैंने अपने मित्र को गुरुदेव हमारी ओर किस प्रकार आएंगे वह सब बताया। जैसे ही मेरा वर्णन समाप्त हुआ, श्री युक्तेश्वर जी हमें दिखाई पड़े। उन्होंने वही कपड़े पहन रखे थे जो थोड़ी देर पहले मुझे दिखाई दिए थे। वे धीरे धीरे एक चांदी का लोटा पकड़े चल रहे बच्चे के पीछे आ रहे थे। अपने विचित्र एवं अपूर्व अनुभव पर मैं एक क्षण के लिए भय से सिहर उठा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो 20वीं शताब्दी का भौतिकतावादी संसार मेरी पकड़ से फिसल रहा है। क्या मैं उस प्राचीन काल में पहुंच गया था जब ईसा मसीह पीटर के सामने सागर जल पर प्रकट हो गए थे? जब ईसा की कोटि के आधुनिक योगी श्री युक्तेश्वर जी, जहां दिजेन और मैं अवाक खड़े थे, उस स्थान के समीप आ गए, तब गुरुदेव ने दिजेन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें भी संदेश भेजा था, पर तुम उसे ग्रहण नहीं कर सके। दिजेन बाबू चुप थे, पर संदेह के मारे मेरी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे थे। अपने गुरुदेव को आश्रम में पहुंचा देने के बाद दिजेन बाबू और मैं श्री रामपुर कॉलेज की ओर जाने लगे। रास्ते में अचानक दिजेन बाबू रुक गए। उनके प्रत्येक रंध्र से जैसे रोष बह रहा था। तो गुरुदेव ने मेरे लिए संदेश भेजा था, फिर भी तुमने उसे छुपा कर रखा। इसका कोई कारण बता सकते हो? यदि तुम्हारे मन का दर्पण अशांति से इतना चंचल है कि गुरुदेव के निर्देशों को तुम उसमें पढ़ नहीं पाते, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैंने पलटकर जवाब दिया। दिजेन बाबू के चेहरे से क्रोध लुप्त हो गया। अब मेरी समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो, उन्होंने खेद भरे स्वर में कहा। परंतु फिर भी कृपा करके मुझे यह बताओ कि लौटा पकड़े बच्चे के बारे में तुम्हें पूर्व जानकारी कैसे मिली? उस दिन प्रातःकाल छात्रावास में गुरुदेव के प्रकट होने की अलौकिक कहानी जब तक मैंने पूरी की, तब तक हम श्री रामपुर कॉलेज पहुंच चुके थे। दिजेन बाबू ने कहा, तुम्हारे गुरु की शक्तियों का जो वर्णन मैंने अभी अभी तुमसे सुना है, उसके आगे तो लगता है कि संसार के सारे विश्वविद्यालय शिशु विद्यालय मात्र हैं। पिताजी, मैं गर्मी की छुट्टियों में गुरुदेव और 4 मित्रों को लेकर हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों के क्षेत्र में जाना चाहता हूं।
क्या आप मुझे कश्मीर के 6 रेलवे पास और यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त रुपया देंगे? मेरी अपेक्षा के अनुरूप ही पिताजी ठहाका मारकर हंसने लगे। यह तीसरी बार है कि तुम मुझे फिर वही शेख चिल्ली की कहानी सुना रहे हो। पिछले साल और उसके पिछले साल भी तुमने मुझसे यही अनुरोध किया था ना। अंतिम क्षण में श्री युक्तेश्वर जी जाने से मना कर देते हैं। यह सच है पिताजी। पता नहीं क्यों कश्मीर के बारे में गुरुदेव मुझे कभी पक्का वचन नहीं दे पाते, परंतु यदि मैं उन्हें यह बता दूं कि मैंने आपसे पास भी ले लिए हैं, तो किसी कारण से मुझे लगता है कि वे इस बार यात्रा के लिए राजी हो जाएंगे। पिताजी को उस समय तो पूरा विश्वास नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन कुछ हास्य विनोद के कटाक्ष करने के बाद उन्होंने मुझे 6 पास और 10-10 रुपए के नोटों की एक गड्डी थमा दी और साथ में कहा, मैं नहीं समझता कि तुम्हारी काल्पनिक यात्रा के लिए इस प्रकार के प्रत्यक्ष सहारों की कोई आवश्यकता पड़ेगी, परंतु फिर भी इन्हें अभी रख लो। उसी दिन दोपहर को मैंने श्री युक्तेश्वर जी को वह खजाना दिखा दिया। वे मेरे उत्साह पर मुस्कुराए तो अवश्य, परंतु उनके शब्द गोलमोल ही थे। मैं जाना तो चाहता हूं, पर देखेंगे। मैंने जब उनके आश्रमवासी बाल शिष्य कन्हाई को हमारे साथ चलने के लिए कहा, तब भी वे कुछ नहीं बोले। मैंने 3 अन्य मित्रों को भी चलने के लिए कहा, राजेंद्र नाथ मित्र, ज्योतिन आड्डी और एक अन्य लड़का। हमारे प्रस्थान के लिए अगले सोमवार का दिन तय किया गया। घर में एक चचेरे भाई की शादी होने के कारण शनिवार और रविवार को मैं कोलकाता में ही रहा। सोमवार को प्रातः ही मैं अपने सामान के साथ श्री रामपुर पहुंच गया। आश्रम के द्वार पर ही राजेंद्र से भेंट हो गई। गुरुदेव बाहर टहलने गए हैं। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। मुझे जितना संताप हुआ उतनी ही जिद भी चढ़ गई। मैं पिताजी को अपनी तीसरी काल्पनिक कश्मीर यात्रा का मजाक उड़ाने का अवसर नहीं दूंगा। चलो, हम बाकी लोग ही चले चलते हैं। राजेंद्र मान गया। मैं किसी नौकर को ढूंढने के लिए आश्रम से निकल पड़ा। मैं जानता था कि गुरुदेव नहीं जाएंगे तो कन्हाई भी नहीं जाएगा और सामान्य की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था। सबसे पहले मेरे मन में बिहारी का ख्याल आया। वह पहले हमारे घर में नौकर था और अब श्रीरामपुर में एक शिक्षक के यहां नौकरी कर रहा था। मैं जल्दी जल्दी चल रहा था। श्रीरामपुर कचहरी के पास स्थित गिरजाघर के सामने गुरुदेव से भेंट हो गई। कहां जा रहे हो? श्री युक्तेश्वर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट का लवलेश भी नहीं था। गुरुजी, मुझे पता चला कि आप और कन्हाई हमारी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। मैं बिहारी को खोजने जा रहा हूं। आपको याद होगा कि पिछले साल वह कश्मीर देखने के लिए इतना उत्सुक था कि बिना किसी मजदूरी के भी सेवा देने को तैयार था। मुझे याद है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि बिहारी जाना चाहेगा। वह इस अवसर की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने चिढ़कर गुरुदेव चुपचाप आगे बढ़ गए। मैं थोड़े समय में ही उस शिक्षक के घर पहुंच गया। बिहारी घर के आंगन में ही था। मुझे देखते ही वह प्रेम से मुस्कुराते हुए मेरी ओर आया, परंतु जैसे ही मैंने कश्मीर की बात छेड़ी, उसकी मुस्कुराहट हवा हो गई। होठों में ही बड़बड़ाते हुए उसने क्षमा मांगी और अपने मालिक के घर के भीतर चला गया। मैं आधे घंटे तक अपने आप को यह दिलासा देता वहीं खड़ा रहा कि बिहारी मेरे साथ आने की तैयारी कर रहा होगा, इसीलिए उसे देर हो रही है। आखिर मैंने सामने के द्वार पर दस्तक दी। बिहारी तो लगभग आधे घंटे पहले ही पीछे सीढ़ी से उतरकर कहीं बाहर चला गया है, एक आदमी ने बताया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। उदास होकर मैं यह सोचते हुए वहां से चल पड़ा कि मेरे निमंत्रण में उसे अत्यधिक जोर जबरदस्ती जान पड़ी या गुरुदेव का अदृश्य प्रभाव अपना काम कर रहा था। गिरजाघर को पार करते ही मैंने गुरुदेव को पुनः अपनी ओर आते देखा। मेरे कुछ कहने के पहले ही वे बोल पड़े, तो बिहारी नहीं जाएगा। अब तुम्हारी क्या योजना है? मैं स्वयं को किसी ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह समझ रहा था जिसने अपने अधिकार जताने वाले पिता का विरोध करने की ठान ली हो। गुरुजी, मैं अपने चाचा जी के पास यह अनुरोध करने जा रहा हूं कि वे अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज दें। तुम्हारी इच्छा ही है तो अपने चाचा से मिल लो, परंतु मुझे नहीं लगता वहां जाने पर तुम्हें कोई खुशी होने वाली है। सहम कर परंतु विद्रोही बनकर मैं अपने गुरु को वहीं छोड़ श्रीरामपुर कचहरी में जा पहुंचा। मेरे चाचा शारदा घोष ने, जो एक सरकारी वकील थे, बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। मैं आज ही कुछ मित्रों के साथ कश्मीर जा रहा हूं, मैंने उन्हें बताया। कई वर्षों से मुझे हिमालय की इस यात्रा की प्रतीक्षा थी।
मुझे बहुत खुशी हुई मुकुंद। तुम्हारी यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूं? इन स्नेहपूर्ण शब्दों से मेरा उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। मैंने कहा, चाचा जी, क्या आप अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज सकेंगे? मेरे इस सीधे साधे अनुरोध से मानो भूचाल आ गया। चाचा जी इतने जोर से उछल पड़े कि उनकी कुर्सी उलट गई। मेज पर पड़े कागज 10 दिशाओं में उड़ गए और उनका हुक्का अत्यधिक खड़खड़ाहट के साथ फर्श पर जा गिरा। गुस्से से कांपते हुए वे चीख उठे, स्वार्थी लड़के, तुम्हारी मति मारी गई है। अपनी इस मटर गश्ती की यात्रा पर तुम मेरे नौकर को ले जाओगे तो मेरे काम कौन करेगा? ये सोचते हुए कि नरम स्वभाव के मिलनसार चाचा जी के रवैये में यह अचानक परिवर्तन अनेक अगम्य रहस्यों से परिपूर्ण दिन का एक और गूढ़ रहस्य है, मैंने अपने विस्मय को भीतर ही दबा लिया। जिस चाल से मैं कचहरी से बाहर निकला उसमें गरिमा की अपेक्षा शीघ्रता अधिक थी। मैं आश्रम लौट आया जहां मेरे मित्रगण एकत्र होकर आस लगाए बैठे थे। मेरे मन में यह विश्वास अब जोर पकड़ता जा रहा था कि गुरुदेव के इस रवैये के पीछे कोई समुचित परंतु अत्यंत गहन उद्देश्य अवश्य है। अपने गुरु की इच्छा को विफल करने का प्रयत्न करने के पश्चाताप से मेरा मन ग्लानि से भर आया। मुकुंद, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहां रहना नहीं चाहोगे? श्री युक्तेश्वर जी पूछ रहे थे। राजेंद्र और बाकी लोग अभी आगे जाकर कोलकाता में तुम्हारे लिए रुक सकते हैं। कोलकाता से कश्मीर के लिए शाम को छूटने वाली अंतिम गाड़ी पकड़ने के लिए फिर भी बहुत समय मिलेगा। गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं जाना चाहता, मैंने विषण्ण मन से कहा। मेरे मित्रों ने मेरी इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी मंगाई और अपने सारे सामान सहित वे चले गए। कन्हाई और मैं चुपचाप अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। आधे घंटे तक सब मौन बैठे रहने के बाद गुरुदेव उठे और दूसरे तल्ले के भोजन कक्ष की ओर चल दिए। कन्हाई, मुकुंद का खाना परोस दो, उसकी ट्रेन का समय हो रहा है। कंबल के आसन पर से उठते ही अचानक मुझे भयंकर मिचली आने लगी और पेट में मरोड़ के साथ भयंकर शूल उठने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पेट में छुरियां चल रही हों। यातना इतनी तीव्र थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे अचानक दारुण नरक कुंड में फेंक दिया हो। अंधे की भांति हाथ से टटोलते हुए लड़खड़ाते कदमों से मैं अपने गुरु की ओर बढ़ने लगा और उनके सामने जाकर ढह पड़ा। भयावह एशियाटिक कालरा के सब लक्षण प्रकट हो गए थे। श्री युक्तेश्वर जी और कन्हाई मुझे उठाकर बैठक खाने में ले गए। भीषण वेदना से तड़पते हुए मैं चीख उठा, गुरुदेव, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और उस समय मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था कि जीवन का सागर मेरे देह किनारे से दूर जा रहा था। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया और अत्यंत कोमलता से उसे सहलाते हुए बोले, अब तुम्हें पता चला कि इस समय तुम यदि अपने मित्रों के साथ स्टेशन पर होते तो क्या होता। मुझे इस विचित्र प्रकार से तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी क्योंकि यात्रा के इस विशिष्ट समय के बारे में मेरे निर्णय पर तुमने शक किया। आखिर मेरी समझ में आ गया। कदाचित ही सिद्ध पुरुष अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन करना उचित समझते हैं, इसलिए उस दिन की घटनाएं किसी भी सामान्य मनुष्य को स्वाभाविक ही जान पड़ती। मेरे गुरुदेव का हस्तक्षेप इतने सूक्ष्म स्तर पर हो रहा था कि उसका पता चलना असंभव था। उन्होंने बिहारी, मेरे चाचा और राजेंद्र तथा अन्य लोगों के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति को अव्यक्त रूप से कार्यान्वित किया था। मुझे छोड़कर शायद हर किसी ने परिस्थितियों को तर्क संगत और सामान्य समझा था। श्री युक्तेश्वर जी अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने में कभी चूकते नहीं थे, अतः उन्होंने डॉक्टर को बुला लाने के लिए और चाचा जी को सूचित करने के लिए कन्हाई को भेज दिया। मैंने विरोध दर्शाते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। मैं किसी भी डॉक्टर की शक्ति से बाहर जा चुका हूं। मेरे बच्चे, ईश्वर की कृपा तुम्हारी रक्षा कर रही है। डॉक्टर की चिंता मत करो, उसे तुम इस अवस्था में नहीं मिलोगे। तुम ठीक हो चुके हो। मेरे गुरुदेव के मुंह से ये शब्द निकलते ही मेरी तीव्र वेदना अचानक गायब हो गई। कमजोरी तो थी, पर मैं उठकर बैठ गया। शीघ्र ही एक डॉक्टर वहां आए और उन्होंने मेरी जांच की। तुम्हारा संकट टल गया है, उन्होंने कहा। लैबोरेटरी टेस्ट के लिए तुम्हारे कुछ नमूने मैं अपने साथ ले जाता हूं। दूसरे दिन प्रातःकाल ही डॉक्टर जल्दबाजी में आए। मैं स्वस्थचित होकर बैठा हुआ था।
मेरे हाथ को पकड़कर धीरे धीरे थपथपाते हुए उन्होंने कहा, अच्छा, तुम तो इस प्रकार बैठकर गपशप कर रहे हो जैसे मृत्यु तुम्हारे पास फटकी भी नहीं थी। तुम्हारे नमूनों के परीक्षण से जब मुझे पता चला कि तुम्हें एशियाटिक कॉलरा हो गया है, तो तुम्हें अभी जीवित देखने की बहुत ही कम आशा मेरे मन में थी। तुम बहुत भाग्यवान हो बच्चे कि तुम्हें रोग निवारण की दैवी शक्ति से संपन्न गुरु मिले हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है। मैं पूरी तरह से सहमत था। जब डॉक्टर निकल ही रहे थे तो राजेंद्र और एड्डी दरवाजे पर आ पहुंचे। डॉक्टर और मेरे मुरझाए चेहरों पर दृष्टि पड़ते ही उनके चेहरों पर प्रकट रोष के भाव सहानुभूति में बदल गए। जब तुम कोलकाता में ट्रेन के समय पर नहीं पहुंचे तो हमें बहुत गुस्सा आ गया था। तुम बीमार हो गए हो? हाँ। जब मेरे मित्रों ने अपना सामान फिर उसी कोने में रखा जहां वह कल था, तो मुझे हंसी आए बिना नहीं रही। उस प्रसंग के योग्य एक पद मेरे मुंह से निकल पड़ा। जहाज एक निकला था स्पेन जाने के लिए। वहां पहुंचने से पहले ही विवश हुआ लौट आने के लिए। गुरुदेव कमरे में आए। मैंने स्वास्थ्य लाभ करने वाले रोगी को मिल सकने वाली छूट का लाभ उठाते हुए प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव, मैंने कहा, 12 वर्ष की आयु से ही मैंने हिमालय जाने का कई बार असफल प्रयास किया और अब अंततः मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आपके आशीर्वाद के बिना देवी पार्वती मुझे अपने पास नहीं आने देंगी। अब तुम यात्रा करने योग्य स्वस्थ हो गए हो। मैं भी तुम्हारे साथ कश्मीर चलूंगा। श्री युक्तेश्वर जी ने एशियाटिक कॉलरा से मेरे ठीक हो जाने के 2 दिन बाद मुझसे कहा। उसी दिन शाम को 6 लोगों का हमारा दल उत्तर की ओर जाने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। हमारा पहला पड़ाव शिमला में हुआ, जो हिमालय के पहाड़ों के सिंहासन पर विराजमान रानी सदृश शहर है। भव्य दृश्यों का आनंद लेते हुए हम ढलान युक्त सड़कों पर घूमे। विलायती स्ट्रॉबेरी ले लो। एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते स्थान में लगे खुले बाजार में बैठी एक वृद्धा चिल्ला रही थी। छोटे छोटे लाल लाल अपरिचित फलों को देखकर गुरुदेव का कौतूहल जागा। उन्होंने एक बड़ी टोकरी भर फल खरीद लिए और पास ही खड़े कन्हाई और मुझे खाने को दिए। मैंने एक फल खाकर देखा, पर तुरंत ही उसे थूक दिया। कितना खट्टा है यह गुरुदेव, मुझे स्ट्रॉबेरी कभी अच्छी नहीं लग सकती। मेरे गुरु हंसने लगे। अमेरिका में तुम्हें यह खूब अच्छी लगेंगी। वहां एक रात्रि भोज में जिसके घर तुम उस दिन खाना खा रहे होगे, उस घर की गृहिणी तुम्हें मलाई और शक्कर के साथ स्ट्रॉबेरी देगी। जब वह कांटे से स्ट्रॉबेरियों को कुचलकर तुम्हें देगी, तब तुम उन्हें खाकर देखोगे और कहोगे, कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी। तब तुम्हें शिमला में आज का यह दिन याद आएगा। श्री युक्तेश्वर जी की यह भविष्यवाणी मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी, परंतु कई वर्षों बाद मेरे अमेरिका जाने के शीघ्र ही पश्चात फिर याद आ गई। मैसाचुसेट्स प्रांत के वेस्ट सोमरविल नगर में श्रीमती एलिस्टी हैसी योगमाता के घर में एक रात्रि भोज पर मैं निमंत्रित था। भोजन के अंत में जब स्ट्रॉबेरी टेबल पर लाकर रखी गई, तो श्रीमती हैसे ने एक कांटा उठाकर उससे मेरे सामने रखी गई स्ट्रॉबेरियों को अच्छी तरह कुचल दिया और उसमें मलाई एवं शक्कर डाल दी। यह फल कुछ अधिक ही खट्टा होता है। मुझे लगता है आपको इसे इस तरह खाना पसंद आएगा, उन्होंने कहा। मैंने थोड़ा सा उठाकर मुंह में डाला। कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। उसी क्षण स्मृति की अथाह गुफा से शिमला में की गई मेरे गुरुदेव की भविष्यवाणी मानस पटल पर उभर आई। यह ध्यान में आते ही मैं नितांत आदर और विस्मय से विभोर हो उठा कि बहुत पहले ही उनके ईश्वरलीन मन ने भविष्य के इंथर में विचरण करने वाले प्रारब्धीय घटनाक्रम को देख लिया था। हम लोग शीघ्र ही शिमला छोड़ रावलपिंडी जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। वहां से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक की 7 दिन की यात्रा के लिए हमने 2 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक बड़ी बग्घी किराए पर ली, जो चारों ओर से बंद थी और उस पर छत भी थी। हमारी इस उत्तर की ओर यात्रा में दूसरे दिन से हिमालय की सच्ची विस्तीर्णता दृष्टिगोचर होने लगी। जैसे जैसे हमारी बग्घी के लोहे के पहिए गर्म पथरीले मार्गों पर घड़-घड़ करते आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे पर्वत शोभा के बदलते सुंदर दृश्यों को देखकर हम मुग्ध हो रहे थे। गुरुदेव, एड्डी ने कहा, आपकी पवित्र संगत में इन वैभवशाली दृश्यों का बहुत आनंद आ रहा है। एड्डी के मुंह से सराहना के ये उद्गार मुझे बड़े सुखद लगे, क्योंकि इस यात्रा में मैं संयोजक की भूमिका निभा रहा था। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे मन के भाव को पढ़ लिया
और मेरी ओर मुड़कर फुसफुसाते स्वर में बोले, मिथ्या, आत्म प्रशंसा मत करो। एड्डी को इन दृश्यों से उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना सिगरेट पीने के लिए पर्याप्त समय तक हमसे दूर हो सकने की संभावना से आ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, इन अप्रिय शब्दों से अब कृपया रंग में भंग मत डालिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि एड्डी सिगरेट पीने के लिए बेचैन हो रहा है। पर गुरुदेव कभी ऐसी बातों से दबते नहीं थे, अतः मैंने आशंका से उनकी ओर देखा। ठीक है, मैं एड्डी को कुछ नहीं कहूंगा, गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, परंतु तुम शीघ्र ही देखोगे कि जैसे ही बग्घी रुकेगी वह उस अवसर का लाभ उठाने के लिए कितना तत्पर होगा। बग्घी एक छोटी सराय पर पहुंच गई। घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले ही जाया जा रहा था कि एड्डी ने पूछा, गुरुदेव, जरा ताजी हवा खाने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर कोचवान के साथ बैठूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? श्री युक्तेश्वर जी ने अनुमति तो दे दी, पर मुझसे कहा उसे ताजा धुआं चाहिए, ताजी हवा नहीं। बग्घी फिर धूल भरी सड़क पर आवाज करते हुए चलने लगी। गुरुदेव की आंखों में हंसी की चमक आ गई थी। मुझसे उन्होंने कहा, बग्घी के दरवाजे से जरा अपनी गर्दन बाहर निकालो और देखो एड्डी कैसी हवा खा रहा है। मैंने गर्दन बाहर निकाली और यह देखकर स्तंभित रह गया कि एड्डी मुंह से सिगरेट के धुएं के छल्ले छोड़ रहा है। मैंने अपनी हार मानकर गुरुदेव की ओर देखा। हमेशा की तरह आप ही की बात सच निकली गुरुदेव। एड्डी प्रकृति के दृश्यों के साथ साथ सिगरेट का भी मजा ले रहा है। मैंने अनुमान लगाया कि एड्डी को कोचवान से सिगरेट मिली होगी, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि उसने कोलकाता से कोई भी सिगरेट साथ नहीं ली थी। नदियों, घाटियों, कगार पर बैठी बड़ी बड़ी शिलाओं और अनेकानेक पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्यों का आनंद उठाते हुए हम घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। हर रात को हम किसी ग्रामीण सराय में ठहरकर अपना खाना बनाते। श्री युक्तेश्वर जी मेरे पथ्य का विशेष ध्यान रखते और प्रत्येक भोजन में नींबू का रस अवश्य दिलाते। मुझ में अभी भी कमजोरी थी, पर प्रतिदिन उसमें सुधार हो रहा था। हालांकि गड़गड़ाहट करते चलने वाली यह बग्घी उसमें बैठने वालों को सभी ओर से तकलीफों देने का विशेष ध्यान रखकर ही बनाई गई थी। जैसे जैसे हम मध्य कश्मीर के निकट पहुंचने लगे, हमारे हृदयों में आनंद आशाएं उमड़ने लगीं। कश्मीर कमल पुष्पों से भरे सरोवरों की, तैरते उद्यानों की, सुसज्जित शिकारों की, बहुसेतु शोभित झेलम नदी की, पुष्पों से युक्त हरियाली की स्वर्ग भूमि, और उस पर यह चारों ओर से हिमालय से घिरा हुआ। श्रीनगर पहुंचने के हमारे मार्ग पर दोनों ओर ऊंचे ऊंचे स्वागत करते वृक्ष खड़े थे। जहां से ये सुंदर पहाड़ नजर आते थे, ऐसी एक दुमंजिली धर्मशाला में हमने कमरे लिए। वहां नल वगैरह नहीं थे। हम पास के एक कुएं से पानी निकाल कर लाते थे। वहां ग्रीष्म ऋतु अत्यंत सुखद थी। दिन में साधारण गर्मी और रात में हल्की सी ठंड। हम लोग श्रीनगर में शंकराचार्य के प्राचीन मंदिर में दर्शनार्थ गए। पर्वत शिखर पर स्थित दूर से ही स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ते ही मैं एक परमानंदमय अवस्था में चला गया। उस अवस्था में एक सुदूर देश में एक पहाड़ी के शिखर पर एक भवन दिखाई देने लगा। शंकराचार्य का भव्य मंदिर उस भवन में परिवर्तित हो गया, जहां मैंने कई वर्षों बाद अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मुख्य आश्रम की स्थापना की। जब मैं पहली बार कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस गया और वहां माउंट वॉशिंगटन के शिखर पर स्थित वह विशाल भवन देखा, तो तुरंत उसे वर्षों पहले कश्मीर और अन्यत्र अपने अंतर में देखे दृश्यों के भवन के रूप में पहचान लिया। कुछ दिन श्रीनगर में बिताने के बाद हम लोग 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग पुष्पयुक्त पर्वतीय मार्ग गए। वहां मैंने जीवन में पहली बार बड़े घोड़े की सवारी की। राजेंद्र एक ऐसे टट्टू पर सवार हुआ जो तेज दौड़ने के लिए अति उत्सुक था। हम लोग खिल्लनमर्ग जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता एकदम सीधी चढ़ाई का था और घने जंगल में से जाता था, जो छातेनुमा वृक्षों से आच्छादित था। कोहरे से ढंकियों पगडंडियां प्रायः दिखाई नहीं पड़ती थीं, परंतु इस सब के बावजूद राजेंद्र के टट्टू ने मेरे बड़े घोड़े को एक पल के लिए भी विश्राम नहीं लेने दिया, यहां तक कि खतरनाक मोड़ों पर भी नहीं। प्रतिस्पर्धा के आनंद के अतिरिक्त अन्य सब बातों से बेखबर राजेंद्र का टट्टू अथक रूप से पीछे पीछे आता ही रहा। यह स्पर्धा कष्टकर तो थी, पर इसके बाद जो विस्मयकारी दृश्य देखने को मिला, उससे यह सारा कष्ट सार्थक हो गया।
इस जीवन में पहली बार मैंने चतुर्दिक दृष्टि घुमाकर सब तरफ केवल हिमालय के हिम शिखरों को देखा। पर्वत शिखरों की मालाओं पर मालाएं जो ध्रुव प्रदेश के विशालकाय सफेद रीछों की आकृति के समान दिख रही थीं। मेरी आंखें सूर्य किरणोज्ज्वल नीले आकाश की पृष्ठभूमि में अनंत फैले बर्फीले पहाड़ों के विस्तार की शोभा का परम हर्ष से पान कर रही थीं। मैं अपने युवा साथियों के साथ चमकती श्वेत ढलानों पर इधर से उधर खूब मजे के साथ लौटता रहा। हम सब ने ओवरकोट पहन रखे थे। नीचे वापस लौटते समय हमने दूर पीले फूलों का जैसे एक विशाल कालीन देखा, जिससे विवर्ण पहाड़ियों का पूरा रूप ही बदल गया था। इसके बाद हम बादशाह जहांगीर के विलास उद्यान शालीमार और निशात बाग देखने गए। निशात बाग का प्राचीन राजमहल एक प्राकृतिक जलप्रपात के ही ऊपर बना है। पर्वतों से अत्यंत वेग के साथ नीचे गिरते जल प्रवाह को अत्यंत कौशलपूर्ण यंत्र योजना के द्वारा नियंत्रित कर कहीं तो विविध रंगी समतल चट्टानों पर से बहाया गया है, तो कहीं सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पुष्प क्यारियों के बीच फव्वारों के रूप में निकाला गया है। यह प्रवाह धारा राजमहल के अनेक कमरों में से भी बहती है और अंत में धरती पर उतरते समय किसी आकाशगामिनी परी के समान नीचे स्थित झील में उतरती है। इन विशाल उद्यानों में रंगों का जैसे उत्सव है। गुलाब, चमेली, लिली, स्नाइपर ड्रैगन, पैंसी, लैवेंडर, पॉपी, चिनार, सरो और चेरी की सुडौल पंक्तियों से पन्ने सा एक हरा वृत्त बन गया था, जिसके पार हिमालय की उच्च धवल श्रृंखला आकाश को छू रही थी। तथा कथित कश्मीरी अंगूर कोलकाता में मुश्किल से ही मिल सकने वाला और महंगा परंतु अत्यंत स्वादिष्ट फल माना जाता है। राजेंद्र रास्ते भर कश्मीर में भरपेट अंगूर खाने की चर्चा करता आ रहा था, परंतु कश्मीर में अंगूर का कोई बड़ा बाग देखने में न आने से उसे घोर निराशा हुई। उसकी निराधार अपेक्षा के लिए मैं उसे यदा कदा चिढ़ाया करता। ओह, मेरा पेट अंगूर से इतना भर गया है कि मुझसे चला नहीं जाता। मैं कहता, इन अदृश्य अंगूरों की मेरे पेट में मध्य भी बन रही है। बाद में हमने सुना कि मीठे अंगूर कश्मीर के पश्चिम में काबुल में होते हैं। हम पिस्ता मिश्रित रबड़ी की आइसक्रीम पर ही तसल्ली कर लेते। लाल कशीदाकारी किए हुए छत्र वाले शिकारों में बैठकर हम पानी में मकड़ी जाल के समान लगने वाले अनेकानेक नहरों के जाल से बने डल सरोवर में अनेक बार घूमे। यहाँ लट्ठों और मिट्टी की सहायता से बने अनेक तैरते उद्यान दिखाई देते हैं। वस्तुतः प्रथम दृष्टि में दूर दूर तक फैले हुए पानी के बीच साग सब्जियों और तरबूजों की फसल का दृश्य ही इतना विसंगत लगता है कि कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहता। भूमि से बंधे रहना पसंद न करने के कारण किसान अपने चौरस खेत को उस बहुशाखा प्रशाखा युक्त झील में नाव से रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह खींच कर ले जाते हुए कभी कभी दिखाई देते हैं। इस सीढ़ीदार घाटी में पृथ्वी के हर प्रकार के सौंदर्य का सार दृष्टिगोचर होता है। कश्मीर रूपी सुंदरी ने पर्वतों का मुकुट पहना है, गले में झीलों की माला और पांवों में पुष्प पादुकाएं पहने हैं। बाद के वर्षों में अनेक देशों की यात्रा करने के बाद मैं समझ गया कि कश्मीर को संसार का सर्वाधिक सुंदर प्रदेश क्यों कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत, स्कॉटलैंड की लॉच लोमंड झील तथा इंग्लैंड की अति सुंदर झीलों की कुछ झांकियां यहां मिल जाती हैं। कश्मीर की यात्रा पर आए अमेरिकी यात्रियों को यहां अलास्का के अकलुषित ऊबड़ खाबड़ सौंदर्य की ओर डेनवर के पास स्थित पाइक्स पीक की याद दिलाने वाला बहुत कुछ मिल जाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य स्पर्धा में पहला पुरस्कार मैं या तो मैक्सिको के जोकिमिल्को के शानदार दृश्य को दूंगा, जहां आकाश, पर्वत और पोपलर वृक्ष पानी की असंख्य धाराओं में अटखेलियाहों करती मछलियों के बीच प्रतिबिंबित होते हैं, या फिर कश्मीर की झीलों को दूंगा जो हिमालय के कठोर पहरे में सुरक्षित सुंदरियों के समान लगती हैं। ये दो स्थान मेरी स्मृति में पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्थलों के रूप में उभर आते हैं। फिर भी जब मैंने येलोस्टोन नेशनल पार्क, कोलोराडो के ग्रैंड कैनियन और अलास्का का सौंदर्य देखा तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। येलोस्टोन पार्क पृथ्वी पर शायद एकमेव प्रदेश है जहां घड़ी की सी नियमितता से गर्म जल के फव्वारे फूटकर हवा में ऊंचे उठते रहते हैं। इस ज्वालामुखी क्षेत्र में प्रकृति ने आज भी आरंभिक सृष्टि का नमूना रख छोड़ा है। गंधकमय गर्म जल के झरने, दूधिया और इंद्रनील वर्ण के जलाशय, उग्र गर्म फव्वारे, मुक्त रूप से विचरण करते भालू, भेड़िए, जंगली भैंसे और अनेक प्रकार के अन्य जंगली पशु।
वायोमिंग से बुदबुदाते गर्म कीचड़ के डेविल्स पेंट पॉट की ओर कार से जाते समय रास्ते के किनारों पर कल कल निनाद करते झरने, गर्म जल के फव्वारे और बाष्पमय फुहारें देखकर मेरे मन में यह विचार अवश्य आया कि येलोस्टोन को एकमेवा द्वितीयता के लिए विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। कैलिफोर्निया के योसेमिटी पार्क में अत्यंत पुराने उत्तुंग सिक्वाइयां, देवदार जाति के अति ऊंचे बढ़ने वाले पेड़ जो आकाश में दूर तक उठे भीमकाय स्तंभों की भांति दिखते हैं, दिव्य कौशल से निर्मित हरे प्राकृतिक मंदिर हैं। यूं तो पौर्वात्य देशों में भी अनेक सुंदर सुंदर जलप्रपात हैं, परंतु इनमें से एक भी न्यूयॉर्क राज्य में कनाडा की सीमा पर स्थित नयागरा जलप्रपात के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता। केंटकी की अति विशालकाय मैमथ गुफा और न्यू मैक्सिको में भूमिगत स्थित अत्यंत विशाल गुफा कार्ल्सबाड कैवर्स तो विचित्रताओं से भरपूर परिदेश ही हैं। इन गुफाओं की छतों से लटकते बर्फ के मीनारों के समान दिखते पत्थर के सुओं का प्रतिबिंब नीचे भूगर्भस्थ जल में पड़ता है। यह दृश्य परलोकों की मानव की कल्पना की झांकी प्रस्तुत करता है। अपने सौंदर्य के लिए जगत विख्यात कश्मीरियों में से अनेक लोग यूरोपियनों के समान ही गोरे हैं और उनका नाक नक्श तथा शरीर का गठन भी उन्हीं के समान है। अनेक लोग नीली आंखों के भी हैं और सुनहरे बालों के भी। पाश्चात्य पोशाक में ये लोग ठेठ अमेरिकनों की तरह दिखते हैं। हिमालय की ठंड उनका सूर्य के उत्ताप से बचाव करती है और इस प्रकार उनके गौरवर्ण की रक्षा करती है। भारत में हम जैसे जैसे दक्षिण दिशा में उष्ण कटिबंध की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे लोगों का रंग अधिकाधिक काला दिखाई देने लगता है। कश्मीर में कुछ सप्ताह सुखपूर्वक बिताने के पश्चात मुझे बंगाल लौटने की तैयारी करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि श्री रामपुर कॉलेज का नया सत्र आरंभ होने वाला था। श्री युक्तेश्वर जी, कन्हाई और एड्डी कुछ दिन और श्रीनगर में रुकने वाले थे। वहां से मेरे प्रस्थान से कुछ समय पहले गुरुदेव ने संकेत दिया कि कश्मीर में उनका शरीर अस्वस्थ होने वाला है। गुरुदेव, परंतु आप तो पूर्णतः स्वस्थ लग रहे हैं, मैंने कहा। ऐसी भी संभावना है कि मैं इस संसार से ही उठ जाऊं। गुरुजी, उनके चरणों में गिरकर मैं गिड़गिड़ाने लगा। कृपा करके वचन दीजिए कि आप अभी देहत्याग नहीं करेंगे। मैं अभी आपके बिना चल सकने के लिए तैयार नहीं हूं। श्री युक्तेश्वर जी चुप रहे, परंतु मेरी ओर देखकर इतनी अनुकंपा के साथ मुस्कुराए कि मैं आश्वस्त हो गया। अनिच्छापूर्वक ही मैं वहां से चल पड़ा। गुरुदेव अस्वस्थ, स्थिति अत्यंत नाजुक। आड्डी का यह तार मुझे श्री रामपुर लौटने के थोड़े ही बाद मिला। दुख और संताप के अतिरेक में मैंने तुरंत गुरुदेव को तार भेजा। गुरुदेव, मैंने आपसे देहत्याग न करने का वचन मांगा था। कृपा करके शरीर मत छोड़िए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। तथास्तु, यह गुरुदेव का कश्मीर से जवाब था। कुछ ही दिनों में एडड्डी का एक पत्र आया जिसमें उसने लिखा था कि गुरुदेव स्वस्थ हो गए हैं। अगले पखवाड़े में जब गुरुदेव श्री रामपुर वापस आए तो उनका आकार में आधा हुआ शरीर देखकर मुझे अत्यंत दुहक हुआ। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों के लिए अच्छी बात यह थी कि श्री युक्तेश्वर जी ने कश्मीर में अपने भीषण ज्वर की अग्नि में उनके अनेक पापों को जला डाला था। उच्च कोटि के योगियों को एक शरीर से रोग निकालकर अपने शरीर में ले लेने के आदि भौतिक तरीके का ज्ञान होता है। बलवान मनुष्य भारी वजन ढोने में कमजोर मनुष्य की सहायता कर सकता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक महामानव अपने शिष्यों के कर्म भार के कुछ हिस्से को अपने ऊपर लेकर उनके शारीरिक और मानसिक कष्टों को न्यूनतम स्तर तक कम कर सकता है। जिस प्रकार धनाढ्य मनुष्य अपने अपव्ययी पुत्र के भारी कर्ज को चुकाने के लिए अपने धन के कुछ हिस्से को त्याग कर उसे उसकी गलतियों के भीषण परिणामों से बचा लेता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों की दुर्गति को कम करने के लिए अपनी स्वास्थ्य संपदा के कुछ हिस्से को तिलांजलि दे देता है। एक गुप्त योग पद्धति द्वारा संत अपने मन और सूक्ष्म देह को पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म देह के साथ जोड़ लेता है और इस प्रक्रिया में रोग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से योगी के शरीर में संक्रमित हो जाता है। देह भूमि पर ईश्वर साक्षात्कार की फसल काट लेने के बाद सिद्ध पुरुष अपने शरीर की चिंता नहीं करता। फिर वह दूसरों के कष्ट कम करने के लिए अपने शरीर को रोगग्रस्त होने भी देता है, तो भी उसके कभी दूषित न हो सकने वाले मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी सहायता कर पाने के लिए वह अपने आप को भाग्यवान मानता है।
ईश्वर में सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने में ही मानव देह का उद्देश्य संपूर्ण रूप से पूरा होना अंतर्निहित है। यह हो जाने के बाद सिद्ध पुरुष उसकी जैसी इच्छा हो वैसा अपने देह का उपयोग करता है। एक गुरु का संसार में कार्य है मानव जाति के दुख कम करना, चाहे वह आध्यात्मिक उपायों से हो या बौद्धिक उपदेशों से या इच्छा शक्ति के द्वारा हो या उनके रोगों को अपने ऊपर लेने के द्वारा हो। इच्छा मात्र से अधिचेतन अवस्था में प्रविष्ट होकर सद्गुरु अपने शारीरिक कष्ट से अलिप्त हो सकता है, परंतु कभी कभी शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने हेतु वह शारीरिक पीड़ा को उदासीन भाव से स्वेच्छा से सहन करता है। दूसरों के रोग अपने ऊपर लेकर योगी उनके लिए कर्म सिद्धांत के कार्य कारण नियम की पूर्ति कर सकता है। यह नियम गणित किसी अनिवार्यता से अपने आप कार्य करता है। इसकी कार्यविधि में ब्रह्मज्ञानी वैज्ञानिक आधार पर फेरबदल कर सकते हैं। आध्यात्मिक नियम यह अनिवार्य नहीं बनाता कि कोई गुरु या सिद्ध पुरुष जब जब दूसरे किसी मनुष्य को रोग मुक्त करें तो वह स्वयं बीमार हो जाए। तुरंत स्वस्थ करने की विभिन्न पद्धतियां हैं जो संतों को झांत होती हैं, जिनमें आध्यात्मिक तरीके से रोग निवारण करने वाले को कोई क्षति नहीं होती। सामान्यतः संतजन ऐसी ही किसी पद्धति से लोगों को रोग मुक्त कर देते हैं, परंतु कभी कभी, हालांकि यह बहुत विरले ही होता है, कोई गुरु अपने शिष्यों के क्रम विकास में अत्यधिक गति लाना चाहता है, तब वह उनके अवांछनीय कर्मों के बहुत बड़े भाग को अपने ऊपर लेकर उनके परिणामों को अपने शरीर में भोगकर उन्हें निष्फल कर सकता है। ईसा मसीह ने पहले ही स्पष्ट संकेत दे दिया था कि उनका जीवन अनेकों के पापों का मूल्य चुकाने के लिए है। उनमें जो दैवी शक्तियां थीं, उनके होते हुए ईसा को कभी भी क्रॉस पर मृत्यु नहीं दी जा सकती थी यदि वे स्वेच्छा से कार्य कारण के सूक्ष्म विश्व नियम में सहयोग नहीं करते। इस प्रकार उन्होंने दूसरों के कर्मों के परिणामों को अपने ऊपर ले लिया, खासकर अपने शिष्यों के कर्मों के परिणामों को। इससे शिष्यों को उन्होंने परिशुद्ध किया और इस योग्य बनाया कि वे सर्वव्यापी चैतन्य को या पवित्र आत्मा को धारण कर सकें, जो बाद में उनमें अवतरित हुआ। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त ब्रह्मज्ञानी सिद्ध पुरुष ही अपनी प्राण शक्ति को दूसरों में संचरित कर सकते हैं या उनके रोगों को अपने शरीर में ला सकते हैं। कोई साधारण मनुष्य इस यौगिक पद्धति का अवलंबन नहीं कर सकता, न ही उसके लिए ऐसा करना वांछनीय है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर गहरे ध्यान के लिए बाधा बनता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है, अन्यथा उसका मन भगवत ध्यान में एकाग्र नहीं रह सकता। तथापि अति बलशाली मन सभी शारीरिक बाधाओं को पार कर ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। अनेक संतों ने अपने रोगों की ओर कोई ध्यान न देकर अपने ईश्वरानुसंधान में सफलता प्राप्त की है। असीसी के सेंट फ्रांसिस स्वयं गंभीर रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद दूसरे लोगों का रोग निवारण करते थे और मृत लोगों को फिर से जिंदा भी कर देते थे। मैं एक ऐसे भारतीय संत को जानता था जिनका आधा शरीर कभी फोड़ों से भरा हुआ था। उनका मधुमेह रोग इतना उग्र था कि वे लगातार 15 मिनट से अधिक स्थिर नहीं बैठ सकते थे, किंतु उनकी आध्यात्मिक आकांक्षा अटल थी। वे प्रार्थना करते, प्रभु, क्या आप मेरे इस भग्न मंदिर में आएंगे? अविरत प्रचंड इच्छा शक्ति के बल से वे आखिर प्रतिदिन 18 घंटों तक पद्मासन में समाधि लगाकर बैठने लगे। उन्होंने मुझे बताया, और 3 साल पूरे होते होते मैंने ईश्वर के अनंत प्रकाश को अपने भीतर जगमगाते पाया। उसके वैभव के आनंद में मग्न होकर मैं अपने शरीर को भूल गया। बाद में मैंने देखा कि ईश्वर की दया से मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया था। रोग निवारण की एक ऐतिहासिक घटना भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर 1430-1530 से संबंधित है। उसका बेटा हुमायूं चिंताजनक रूप से बीमार हो गया। बाबर ने अत्यंत व्यथित हृदय के निश्चय के साथ प्रार्थना की कि बेटे का रोग उस पर आ जाए और बेटे को जीवनदान मिल जाए। हुमायूं ठीक हो गया और बाबर उसी क्षण बीमार होकर बाद में उसी रोग से मर गया जिसने उसके बेटे को ग्रस लिया था। अनेक लोग सोचते हैं कि सिद्ध पुरुषों को सैंडो के समान स्वस्थ और शक्तिवान होना चाहिए। इस सोच का कोई आधार नहीं है। जैसे आजीवन स्वस्थता आंतरिक ज्ञान प्रकाश का द्योतक नहीं है, वैसे ही बीमार शरीर रहने का अर्थ यह नहीं है
कि उस महात्मा में दिव्य शक्तियों का अभाव है। संत की पहचान शारीरिक अवस्था पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक अवस्था पर आधारित होती है। पाश्चात्य जगत के अनेक विभ्रांत जिज्ञासुओं की यह गलत धारणा है कि आध्यात्मिक विषय के उत्तम वक्ता या लेखक अवश्य सिद्ध पुरुष होंगे, परंतु किसी के सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण केवल यही है कि उसमें अपनी इच्छा के अनुसार श्वासोच्छ्वास रहित सविकल्प समाधि में जाने की क्षमता हो और उसे अखंड आनंद निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त हो। आशियों ने बताया है कि केवल इन उपलब्धियों के द्वारा ही मनुष्य यह प्रदर्शित कर सकता है कि उसने द्वैत के इंद्रजाल या माया पर अधिकार पा लिया है। केवल वही आत्मज्ञान की गहराइयों से कह सकता है, एकम सत, केवल एक का ही अस्तित्व है। महान अद्वैतवादी आदि शंकराचार्य ने लिखा है, जब अज्ञान के कारण द्वैत भाव रहता है तब सब कुछ आत्मा से अलग दिखाई देता है। जब यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ आत्मा ही है, तब एक अणु भी आत्मा से अलग दिखाई नहीं देता। सत्य का ज्ञान प्रकट होते ही शरीर के मिथ्यात्व के कारण हुए कर्मों के फल भोगने के लिए शेष नहीं रह सकते। जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता। केवल सद्गुरु ही शिष्यों के कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं। श्रीनगर में श्री युक्तेश्वर जी कभी कष्ट न भोगते यदि उन्हें अपने अंतर में वास करने वाले परमात्मा से अपने शिष्यों की उस विलक्षण ढंग से सहायता करने की अनुमति न मिलती। मेरे ईश्वर मग्न गुरु के अतिरिक्त ऐसे संत गिने चुने ही हुए हैं जो ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए आवश्यक सूक्ष्म ज्ञान से युक्त थे। जब मैंने अपने गुरु की क्षीण हुई काया देखकर कुछ सहानुभूति जताने का प्रयास किया तो उन्होंने विनोदपूर्वक कहा, इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं। अब मैं उन छोटी बनियानों को भी पहन सकता हूं जिन्हें मैंने कई वर्षों से नहीं पहना है। गुरुदेव की प्रसन्न हंसी को सुनकर मुझे सेंट फ्रांसिस डी सेल्स के वे शब्द याद आ गए, जो संत उदास रहता है वह व्यर्थ संत है। इस दिव्य यात्रा के 3 अध्याय हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली बाधाएं वास्तव में हमारी आस्था और धैर्य की परीक्षाएं होती हैं। परमहंस योगानंद जी की कश्मीर यात्रा सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा के विकास और गुरु कृपा की महिमा का अनुभव भी थी। हर मुश्किल मोड़ पर गुरु का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा उन्हें सही मार्ग दिखाती रही। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि जब हम सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो समस्त सृष्टि हमारे पक्ष में काम करने लगती है। आशा है आपने इस ऑडियो बुक से प्रेरणा और शांति का अनुभव किया होगा। यदि यह यात्रा आपके मन को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी भावनाएं कमेंट में साझा करें। आपकी यात्रा शुभ हो,